पवन 52 साल के हैं, पटना के रहने वाले हैं। उन्हें डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, इसलिए समय समय पर उनके कुछ टेस्ट होते रहते हैं। अब कुछ समय पहले उनका एक ब्लड टेस्ट हुआ था, तब पता चला कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। पवन के डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए उन्हें कुछ दवाइयाँ दी हैं, साथ ही डाइट में बदलाव और एक्सरसाइज करने की भी सलाह दी है। वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में नहीं आता है तो उनकी नसों में ब्लॉकेज आ सकता है, हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। अब पवन चाहते हैं कि हम कोलेस्ट्रॉल पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, इसकी मात्रा शरीर में क्यों बढ़ जाती है, इससे क्या नुकसान होता है, ये सारी जानकारी लोगों को दें। NCBI यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया में शहरों में रहने वाले 25 से 30% लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है। वहीं गांव के रहने वालों में 15 से 20% लोगों को ये होता है। डेक्कन क्रॉनिकल में छपी खबर के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल लगभग 20 लाख लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है और हार्ट अटैक पड़ने की सबसे बड़ी वजह हाई कोलेस्ट्रॉल होती है। तो सबसे पहले डॉक्टर से समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है और किन कारणों से ये बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में एक नॉर्मली पाए जाने वाला एक केमिकल है। जैसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इस 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। अब जो फैट्स होते हैं उनका एक टाइप होता है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बॉडी में जो चर्बी रहती है वो एक ऑर्गन से, एक अवयव से दूसरे अवयव में लेके जाने का जो काम है ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो तो ये नसों को चोकअप कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी हार्ट की नसें होती है, हृदय की नसें होती है, और ये हार्ट संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो हाई कोलेस्ट्रॉल ऐसा है कि जो नॉर्मल बॉडी के लेवल्स होते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उससे ज़्यादा हो तो हम इसे हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल्स के भी काफ़ी टाइप होते हैं, जैसे LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे कि बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और इसका लेवल अगर 100 से ज़्यादा है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, तो इनको हार्ट का प्रॉब्लम होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अब अगर हम पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या है, तो इसमें 2 मुख्य कारण होते हैं। एक यानी हमारे डाइट में, हमारे आहार में अगर फैट सब्सटेंसेस यानी चर्बी युक्त पदार्थ ज़्यादा हो, जैसे घी, तेल, नॉन वेजिटेरियन डाइट्स, तो इस कारण से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, शारीरिक एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो बॉडी में जो एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं होती है और वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होती है। जब कभी भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो ये हार्ट की नसों में और बाकी अन्य नसों में, जैसे ब्रेन की नसों में, पैर की नसों में, हाथ की नसों में जमा होकर ब्लॉकेजेस करने का चांसेस रहता है। इस कारण से हम हरदम ट्राई करते हैं कि नेचुरली एक्सरसाइज, डाइट पे कंट्रोल करके, और अगर ना हो सके तो मेडिसिन से इन कोलेस्ट्रॉल्स को नॉर्मलाइज करना चाहिए। मेरा अनुरोध रहेगा कि जो कोई भी 40 से ज़्यादा उम्र है या जिस पेशेंट को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या पहले हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स ने एटलीस्ट 6 महीने में एक बार अपना खाली पेट कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट यानी लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको मेडिसिन से काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। मेडिसिन के अलावा हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा 30 से 35 मिनट डेली, और खाने पीने में तेल, घी, नॉन वेजिटेरियन डाइट को कम करना होगा, और फल और फ्रूट को बढ़ाना होगा, फल और कच्चे सलाद को, ताकि इससे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहे। कोलेस्ट्रॉल शरीर में पाए जाने वाला एक तरह का फैट होता है जो ज़रूरी भी है, पर अगर इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये आपकी सेहत के लिए खतरा है। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो बचाव की टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपकी जांघों, हिप्स और पैरों पर डिंपल्स जैसे बनते जा रहे हैं, स्किन लटक रही है? इसे सेल्यूलाइट कहते हैं और इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर अप्रितम ने। सेल्यूलाइट एक आम स्किन की कंडीशन है। इसमें स्किन ऊबड़ खाबड़ लगती है।
सेलुलाइट औरतों में ज़्यादा होता है पर आदमियों में भी हो सकता है। अब ये अक्सर जांघों, पैरों, हिप्स और कभी कभी पेट और ब्रेस्ट पर भी होता है। सेलुलाइट का मोटापे से कोई भी कनेक्शन नहीं है। सेलुलाइट पतले और हेल्दी दोनों लोगों को हो सकता है। सेलुलाइट में स्किन ऊबड़ खाबड़ इसलिए लगती है क्योंकि स्किन के अंदर जो टिश्यू हैं, फैट के सेल्स हैं, वो स्किन के कनेक्टिव टिश्यू को धक्का देते हैं। सेलुलाइट का कोई एक कारण कहना मुश्किल होता है क्योंकि इसके बहुत सारे कारण पाए गए हैं। पहला, क्योंकि ये औरतों में ज़्यादा होता है इसलिए इसमें एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का बड़ा रोल है। इसमें एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड, प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन का हाथ होता है। दूसरा, क्योंकि थायराइड पतले और हेल्दी सभी लोगों में पाया जाता है इसलिए इसका मोटापे से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत घंटों तक बैठे रहते हैं, हिलते नहीं हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है उस एरिया में, इसलिए ज़्यादा सेलुलाइट देखा जाता है। इसके अलावा कुछ और कारण हैं जैसे स्मोकिंग से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, खून की नलियाँ पतली हो जाती हैं और ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, इसलिए स्मोकर्स में सेलुलाइट ज़्यादा पाया जाता है। अगर सेलुलाइट माइल्ड है यानी कम है या फिर बस शुरू हो रहा है तो कुछ क्रीम्स हैं जैसे कि रेटिनॉइड जो कोलाजन यानी स्किन के अंदर बनने वाला एक प्रोटीन जो उसे हेल्दी रखता है, दोबारा बनने में मदद करता है, उसे बढ़ाती हैं। इन क्रीम्स को लगाने से सेलुलाइट ठीक हो सकता है। इसके अलावा सेलुलाइट के लिए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आपको किसी भी एडवांस एस्थेटिक क्लिनिक में मिल जाएंगे, जिसमें लाइट्स, लेज़र, अकूस्टिक वेन्स या फिर इंजेक्शन के ट्रीटमेंट होते हैं। लाइट और लेज़र हमारी स्किन के अंदर जाकर गर्मी पैदा करते हैं जिससे नया कोलाजन बनता है और स्किन स्मूथ हो जाती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे क्या हिमालयन नमक या फिर पिंक सॉल्ट नॉर्मल नमक से बेहतर है? नमक के बिना शायद ही कोई खाना पूरा होता है, लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि नमक के इस्तेमाल को लेकर बहुत सारे लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग आजकल नॉर्मल नमक की जगह हिमालयन नमक या फिर पिंक सॉल्ट को खाने की वकालत करते हैं। हमने इसके बारे में पूछा डाइटिशियन सुनीता से, तो उनका कहना है कि काला नमक या पिंक हिमालयन सॉल्ट कई सारे मिनरल्स से भरपूर होता है जैसे पोटाशियम, लेकिन ये नमक हर एक व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता। अगर किसी का पोटाशियम हाई है तो ऐसे में इस नमक को खाने की सलाह नहीं दी जा सकती। वैसे भी कोई भी नमक अगर आप 5 ग्राम से ज़्यादा खाते हैं दिन में तो आपको नुकसान ही करेगा, इसलिए खाने में नमक की मात्रा को ज़रूर कंट्रोल करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, साथ ही ब्लोटिंग भी हो सकती है। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।